एक पिक्चर दिखाना है एक लड़की की जो मैंने भेजी थी आपको। ये सबसे काली मॉडल है। अगर आज इसे बाहर हम एक रेडी पर खड़ा कर देना आप डर जाएंगे कि इतनी काली लड़की। और इस समय ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। सुनो, 12 लाख रुपया एक घंटे का। अगर किसी फोटो खींचनी है किसी साबुन के लिए तो 12 लाख रुपया एक घंटे का लेती। और अगर ये हीन भावना में जीती कि मैं क्या हूं, मैं काली हूं। रंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। कद का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता मॉडल बन जाओ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक लड़की को सुसाइड करते देखा है। उसका कारण यह था कि उसने कहा कि अगर मेरी नाक के पास निशान ये बढ़ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और निशान बढ़ गया, उसने सुसाइड कर ली। मैं मसीह में बिल्कुल नया था, एक परिवार की बात है। शायद तब मैं पास्टर भी नहीं था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसा आप बनाए गए हैं बिल्कुल परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका कद, इस दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर आप उनकी लिस्ट जोड़ें तो कई ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर थे, जिनके हाथ टेढ़े थे, जिनको बोलना भी नहीं आता था, बोल भी नहीं सकते थे। वो किसी मशीन के द्वारा अपनी बातों को बोलते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो बाइबल का वचन गलत नहीं हो सकता। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। तुम अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हो। तुम्हारा कद, तुम्हारा कलर, तुम्हारी बैकग्राउंड कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करें और बाइबल के वचनों पे विश्वास करें, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। जिस दिन हीन भावना का अंत हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और प्रेम पूर्वक और आपको ब्लेस करने के लिए बनाया है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और आप अंगीकार करेंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। सबसे सुंदर गोरे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में मैंने संघर्ष करते देखा है, और एक आम सी लड़की को या आम से लड़के को एक अच्छी मैरिड लाइफ जीते देखा है। क्योंकि ये आपके रंग पे, आपके कद पे निर्भर नहीं करता। बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जैसे भी बनाए गए हैं, आपको अपने आप में कमियां नहीं निकालनी है। जैसे आप बनाए गए हैं आपको स्वीकार करना है। जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, आप फियरफुली और वंडरफुली पैदा हुए हैं। अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हैं। आपको परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का एक मास्टर प्लान आपकी लाइफ में है। शुक्र करो ये काली लड़की इंडिया में पैदा नहीं हुई। तो बोलते हाय कितने करांगे रिश्ता हूं। वो 12 लाख रुपया, $15,000 एक घंटे का। अगर साबुन की ऐड करनी है तो एक फोटो लेने का, ऐड के अलग पैसे, फोटो लेने के पैसे हैं। मैं नहीं कहता मॉडल बनो, लेकिन सुनो, आपका कलर, आपकी लाइफ, वो हीन भावना जो शैतान आपके अंदर डालता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट है। वो परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में करना चाहता है, वो उसके लिए एक रुकावट है, जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर करना चाहता, ताकि आप ना कर पाए। पौलुस ने कहा अपने आप को उतना ही समझो जितना आप हैं, ना तो उससे ज्यादा समझो कि आपको ठोकर लगे, ना तो उससे कम समझो कि आप पीछे रह जाएं। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। आप फियरफुली बनाए गए हैं। कोई बोलेगा मेरी एक आंख छोटी है, मैं गंजा हूं, मैं भी फियरफुली बनाया गया हूं। हाँ, बाइबल कहती एलिया भी गंजा था। आप बोलते मैं बोल नहीं सकता, मूसा भी नहीं बोल सकता था, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पहचाना और ये बिलीव किया कि परमेश्वर ने हमें प्रेम पूर्वक, वंडरफुली, फियरफुली, भयानक रीति से, अद्भुत रीति से बनाया है। उसका मास्टर प्लान है हमारी लाइफ में।
आप कंप्लेंट करते रहेंगे अपने कलर के लिए, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी टांग के लिए कि वो छोटी, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी जाति के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आंख के लिए, अपने कान के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अपने आप को स्वीकार करो, उस प्रेम को स्वीकार करो जिसके द्वारा आप बनाए गए हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप बनाए गए हैं, परमेश्वर को आपको यूज करने में दिक्कत होगी। वो अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को यूज नहीं कर पाता। कई बार आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर पर आपको विश्वास बढ़ाना है, और उस काम में भी, उस बुलाहट में भी जो परमेश्वर ने आपको दी है। जब लोग हीन भावना में जाते हैं, अपने आप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। हाँ, ओए मैं कड़ा सोनी है। एक तो पहले भूत जैसे, और दूसरा ध्यान रखना भी छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं करना। मॉडल देखो, वो वाली दिखाना एक बार फिर से। ये अभी लाइट से चमक रही है, बिल्कुल काली, तवे जैसी काली है। आप, इसका नाम अनोक है, ANOK, आप सर्च करना। तवे जैसी काली, तवा है ना, तवा भी गोरा लगेगा। पर कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर, आई एम फियरफुली वंडरफुली मेड। और अपॉइंटमेंट लेके लोग 12-12 लाख रुपए देते हैं। 1 घंटा इधर फोटो खिंचाना है, 12 लाख। और तुम्हारी साल की तनख्वाह भी नहीं है 12 लाख, तुम गोरे लोगों की। हालेलुया। ऊंचे लंबे लोग, हालेलुया। अपने खुदा पे भरोसा रखो। उसने आपको बनाया है, उससे प्रेम करो जैसा उसने बनाया है, ताकि आप बाहर आ सकें। शैतान नहीं चाहता आप बाहर आए। वो आपको नेगेटिविटी दिखाता रहेगा, जो नहीं है उसको दिखाता रहेगा, नेगेटिव बातें दिमाग में डालता रहेगा। हालेलुया। एक प्रचारक स्टेज पे गई, प्रचार किया, बड़ा उसने अच्छा प्रचार किया, समझ के पढ़ के गई, और स्टेज के बिल्कुल सामने वाली एक औरत प्रचार के बीच से उठ के चली गई। वो जब वापिस आई, उसने कहा, हाय पता नहीं, फौरन की बात है, मैंने पता नहीं अच्छा प्रचार नहीं किया, मैंने पता नहीं अच्छा नहीं किया होगा, मैंने बोरिंग तो नहीं किया, मैंने क्या परमेश्वर का आत्मा वहां पे था? अगर था तो वो लेडी क्यों चली गई? शैतान उसको हीन भावना डालता रहा, क्योंकि वो नई प्रचारक बनी थी। इतनी हीन भावना डालता रहा कि नहीं, तू इफेक्टिव नहीं है, तू असरदार नहीं है, प्रभु तेरे साथ नहीं। थोड़े महीनों बाद एक औरत उससे मिली। उसने कहा, मैं आपके वो मीटिंग में आई थी, पर बहुत एक जरूरी घटना हो गई थी मेरी लाइफ में, मुझे बीच से उठना पड़ा, पर आपके प्रचार ने मेरी जिंदगी बदल दी है। उसको फिर समझ आया, अच्छा ये किसी दुर्घटना हो गई थी तो उसको उठना पड़ा था बीच से, ये मेरी वजह से नहीं गई थी। और इस तरह से धीरे धीरे उसे समझ आई कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है, और उस औरत का नाम जॉयस मेयर है। हालेलुया। शैतान आपको हर तरफ से नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। आपको भरोसा रखना है जिसने आपको बनाया है। हाँ, वो शैतान का भी बाप परमेश्वर, हाँ, उसी का, शैतान को परमेश्वर ने रचा था ना, स्वर्गदूत। आज भी वो परमेश्वर के पुत्र जब इकट्ठे होते, बाइबल कहती बीच में आता है परमेश्वर, ओए कहां से आया है? घूमते घामते डोलते डालते आया हूं, किसको भरमाऊं, किसको डाउन करूं, किसको नीचा करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, मालूम है कि नहीं? जब मेरी मैरिज हुई तो एंगेजमेंट हुई, तो एंगेजमेंट के बाद हम पूछ रहे थे, अच्छा तुम कौन सी जाति के? अच्छा मैं ये था, मैं कौन सी जाति का हूं? हमें मालूम नहीं था कौन सी जाति के हैं। हालेलुया।
उसने कोई जाति नहीं बनाई, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। हमने अलग अलग पैदा कर ली चीजें और हमने परमेश्वर को फॉलो करना है। आमीन।